नूरी, पुलिस वाले तुम्हारा बयान लेना चाहते हैं। वो पहले भी आए थे लेकिन तुम्हारी हालत सही नहीं थी तो मैंने उनको मना कर दिया। अरे आप लोग डरे नहीं, अपने मुजरिमों का नाम बताओ पुलिस को ताकि उन्हें सजा हो सके। ना ही हमें किसी को सजा दिलवानी है, ना ही किसी से बदला लेना है। छोड़ दे इस बातों को, छोड़ दे बस। लेकिन अम्मा जी, इस तरह से तो मुजरिम आजाद घूमता रहेगा। डॉक्टर साहिबा, आप बस मेरी नूरी का इलाज कराएं। हम तो वैसे ही बर्बाद हो चुके हैं। ये देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अम्मा, तू क्यों अद्दी को चुप करा रही है? चुप कर जा। 4 जमातें पढ़कर मुझे पढ़ाने बैठ गया है। नहीं, नूरी कोई बयान नहीं देगी पुलिस को। बस हमें कोई रपट वपट नहीं लिखवानी है। छोड़ दे इस बात को, मत बुला इन्हें। जबकि तब वो आईनी तरमीम के खिलाफ केस मेरा कोई बहुत पॉपुलर कदम नहीं था, बड़ी मुखालफत का सामना था। सॉरी, बाबा का बार हाउस फोन है, वो आपकी मीटिंग है 15 मिनट में। अच्छा। मिस जोया, इनसे मिलिए, मेरे बेटे दानियाल हैं। अस्सलाम वालेकुम दानियाल साहब। वालेकुम अस्सलाम। ये चंद माह पहले लंदन से आए हैं बारट लॉ करके, और ढेर सारी डिग्रीज और डिप्लोमास लेके आए हैं। चले, मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करता, मैं चलता हूँ। एक्सक्यूज मी, अगर आप माइंड ना करें और आपके पास वक्त हो तो मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ। श्योर, फरमाइए। आपके बाबा माशाल्लाह बहुत फेमस और सक्सेसफुल लॉयर हैं। क्या आप भी उनकी तरह सेलिब्रिटी लॉयर बनना चाहते हैं? नहीं। मेरा बाबा जैसा बनना मेरी बस की बात नहीं है। भाई मॉडेस्टी शो कर रहे हैं, ये मुझसे ज्यादा ज़हीन और टैलेंटेड है। कभी आप इसे कोर्ट में दलाइल देता देखें। इस उम्र में खुद पर इतना एतमाद और भरोसा मुझ में भी नहीं था। लगता है उस्मान साहब आपके बारे में काफी प्राउड फील करते हैं। बिल्कुल करता हूँ। मुझे अपने बेटे पे बहुत फख्र और नाज है। हो सकता है कि अभी ये मेरे नाम से जाना चाहता हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले सालों में मैं इसके नाम से जाना चाहूंगा। हाँ छोकरी, क्या नाम है तेरा? कहाँ रहती हो? गाँव कौन सा तुम्हारा? नूरी नाम है मेरी अद्दी का। हम गांव हाफिजपुर में रहते हैं। ओ बाबा, तू कौन है? छोकरी को बात करने। मैं भाई हूँ इसका। ओ भाई, वो बच्चा है, तू बच्चा ही रहे, चुप करके खड़ा हो, अपनी बहन को बोलने दे। हाँ छोकरी, कौन था जो तुझे अपने साथ ले गया था? कोई सज्जन वज्जन, कोई यारी दोस्ती का चक्कर तो नहीं है ना? किसी छोकरे वोकरे के साथ तो नहीं चली गई थी? ये आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं? एक तो वो वैसे ही इतने बड़े सदमे से गुजरी है और आप इस तरह के सवालात कर रहे हैं। और डॉक्टर ने साहबा, आप तो जरा साइड पे खड़ी हो जाए ना, हमें अपना काम करने दे। पुलिस ने तफ्तीश तो करनी है ना। हाँ छोकरी, तू बता, वो बोलना बीबी, बोलती क्यों नहीं है? वो कोई यारी वारी नहीं थी तो कौन था जो तेरे साथ उठा के ले गया? कोई अत्ता पता, कोई शक्ल, कोई हुलिया? मेरी अद्दी ऐसी नहीं है। छोड़ दो मेरे बच्चे को, छोड़ दो। बेटा नहीं, बिलाल। अम्मा, तूने बोला कैसे मेरी अद्दी को? संभालो इसे। छोड़ अम्मा मुझे। पुलिस के ऊपर हाथ उठाने के चक्कर में ले जाऊंगा ना थाने, चक्की पीसता रहेगा। नहीं, चुप। और छोकरी, तू बता, क्या नाम था उसका? कोई हुलिया, कोई अता पता, कुछ तो याद होगा ना? बोल अद्दी, बता ना। रईस रब नवाज शाह का बेटा जहांगीर शाह, नूरी, और साथ उसके 2 दोस्त भी थे। ओ बीवी, होश कर होश। तुझे यकीन तो है ना कि ऐसे इल्जाम तो नहीं लगा रही उसके ऊपर? वही था,
वो वही था। बहुत शुक्रिया आपका एसएचओ साहब। अब आप जा सकते हैं और नूरी के बयान के मुताबिक जाके एफआईआर दर्ज करें। तो डॉक्टर साहबा, हमें अपना काम करना आता है, और आप भी ना अपना काम करें, इसका इलाज करें, इलाज। और देखो बीवी, हमने तुम्हारा बयान ले लिया है, अब हम तफ्तीश करेंगे अपने हिसाब से। तो चलो भाई, और संभालना इसको। अरे भाई, तुम अभी तक यहीं घूम रहे हो हैं? 12 बज रहे हैं, दुकानों पे कब जाओगे भाई? जी बस जा रहा हूँ थोड़ी देर में। अब बात सुनो रेहान, वो उस दिन तुम्हारी अम्मा के इंतकाल वाले रोज उनके कफन दफन और स्वयं के खाने के लिए 1 लाख रुपए दिए थे, वो सब के सब उड़ा दिए या उसमें से कुछ बचाया भी है? जी मेरे ख्याल से कुछ पैसे बचे तो हैं। ख्याल जाहिर ना करो, बावर्ची की रसीदें होंगी तुम्हारे पास। इंतकाल के रोज का कड़वा खाना, स्वयं का खाना, इन सब की रसीदें ला के दिखाओ मुझे। जी अच्छा। ये लीजिए अभी गर्मा गर्म चपातियाँ मैंने बनाई हैं। हलीमा भी के हाथ की चपातियाँ आपको पसंद नहीं है ना, इसीलिए मैंने खुद बनाई है। अच्छा किया। तो बात सुनोगे शीमा? जी। वो जो तुम्हारी मरहूमा सास का सारा सामान था तुमने बक्से में डलवा दिया था ना, भिजवाऊंगा किसी दिन वो किसी यतीम खाने में या दारुल अमान में। जी अभी वो मैंने अम्मी का सारा सामान, कपड़े, जूते वगैरह बक्सों में भर दिए हैं। और वो जेवर कहाँ है? जेवर वो लॉकर में ना, आपने उस दिन अम्मी का और मेरा जेवर लॉकर में रखवा दिया था कि आजकल डकैतियां हो रही हैं। मेरी पूरी बात सुन लिया करो, फिर मेरा जवाब दिया करो। मैं उस भारी जेवर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस जेवर की बात कर रहा हूँ जो मरते वक्त तुम्हारी मरहूमा सास ने पहना हुआ था। वो कहाँ है भाई? उसे इंतकाल के दिन गुस्ल तुमने ही दिलवाया था ना, तो वो जेवर तुम्हारे पास ही होना चाहिए, महफूज। वो जेवर? जी, उसी जेवर की बात कर रहा हूँ। वो तो मैंने दराज में सेफ रखा हुआ है, लेकर आती हूँ। फौरन लेकर आओ, वो जेवर मैं खुद बैंक में रखवाऊंगा। सारा जेवर जोबिया का है। ये तूने क्या किया नूरी? तुझे मैंने मना किया था ना। अम्मा, अद्दी ने बिल्कुल ठीक किया। तू ज्यादा सियाना मत बन, छोटा है ना तो छोटा बनकर रह। नूरी, रईस के बेटे का नाम लेकर तूने बहुत बड़ी गलती की है बेटा। अम्मा, अद्दी ने बिल्कुल ठीक किया, तुम हर किसी को ऐसे ही बोलती रहती हो। पापा साईं कहाँ है? बाबा साईं घर पर है अद्दी। से नाराज है ना? नहीं अद्दी, वो क्यों तुमसे नाराज होंगी? उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो इसलिए घर पर है। मुझे पता है वो मुझसे नाराज है। की सच मैंने मिट्टी में मिला दिया, सारे गांव में बदनाम कर दिया ना मैंने उन्हें। मुझसे नाराज है, मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं। क्यों ऐसा सोचती हो? चरी मेरी धी, तू ठीक हो जा, चलेंगे बाबा के पास। अबे इतना महंगा खाना पकवाने की क्या जरूरत थी? हैं? लोगों का क्या है, खाते हैं, खाते पीते हैं, ऐप गिनवाते हैं, चलते बनते हैं। इतना महंगा खाना उजाड़ो, बाप की कमाई है, उजाड़ो। ये ले भी अम्मी के जेवर। दो, चार, छः, वही सब क्या है? ये तो 8 चूड़ियां हैं, बाकी की चूड़ियां कहाँ हैं? बात सुनो शीमा, तुम्हारी मरहूमा सास ने मरते वक्त अपने हाथों में 12 सोने की चूड़ियां पहनी हुई थी, गले में सोने की 2 चेनें, उंगलियों में सोने की 4 अंगूठियां और कानों में सोने की झुमकियां। इसमें से तो 4 चूड़ियां, 1 सोने की चेन, 3 अंगूठियां और बाकी झुमकियां। ये कम है। वो सब कहाँ है? वो जेवर ला कर दो। अच्छा, वो जेवर? जी, वो जेवर। वो उस दिन मैंने परेशानी में दराज में रख दिया था, अभी आपने याद कराया तो याद आया।
लेकर आऊं? शुक्र है तुम्हारी याददाश्त जल्दी वापस आ गई। जाओ वो जेवर लेकर आओ, रख के भूल गई थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठे बैठे बैठे। ठीक है आप लोग सब? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। आप लोगों को तो मालूम है इलेक्शन सर पे आ गया। अपने अपने इलाके में जाके भरपूर तैयारी शुरू करो। इस वक्त बहुत जरूरी है हमारे लिए कि मैं ये घर की सीट हर कीमत जीतूं। बिल्कुल सही। पार्टी में मेरी इज्जत का सवाल है भाई, और आप लोगों की भी इज्जत का सवाल है। जी सही। लेकिन साईं, आजकल हमारे मुखालफों की बहुत वाह है हमारे इलाके में, और उनके काम को बड़ा सराह रहे हैं इलाके के लोग, जिसकी वजह से हमारी बात बन नहीं पा रही है। हाँ तो जाओ आप लोग भी काम करो, जितने काम हो सके करो। उसके लिए जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। साईं, मेरा ख्याल ये है कि इलाके में कुछ रोड बनवा लेते हैं और गरीब मिस्कीन हारियों और किसानों में आटे दाल की बोरियां और बेवाओं में मुफ्त सिलाई की मशीनें बांटने की एक तकरीब रख लेते हैं, और उसी में हम मीडिया के लोगों को भी बुला लेंगे। साईं, फिर आप देखना मीडिया में हमारी खबर ऐसी चलेगी कि बस वाह वाह हो जाएगी। ऐसा ही करते हैं। नहीं बोल सकते बाबा। ठीक हो? अच्छा ठीक। आपकी तजवीज अच्छी है। अच्छा। और साईं, वो SHO है, जहांगीर साईं के बारे में बात करना चाहता है। अच्छा कराओ। हाँ अयाज। साईं, वो एक परेशानी वाली बात है जहांगीर साईं के बारे में। तो फिर बोलो, जल्दी बोलो। वो साईं, कैसे बताऊं, छोटा मुंह बड़ी बात। वो जहांगीर साईं ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव की एक छोकरी के साथ गैंगरेप किया है साईं। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है अयाज? साईं, डॉक्टरों की रिपोर्ट भी आ गई है और उस रिपोर्ट में साफ लिखा है कि लड़की के साथ गैंगरेप हुआ है। और साईं, लड़की ने जहांगीर साईं के खिलाफ बयान भी दे दिया है। अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करूंगा। साईं, खैरियत तो है? हाँ खैर है। मुझे कहीं जाना है, फिर मीटिंग करेंगे। अम्मी, खाने में क्या बनाया है? बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दें। आ गई ज़ूबिया बेटा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाभी कहाँ है? वो तो खाना खा के सो गई हैं। किचन में खाना रखा है, खा लीजिएगा आप। मैं थक गई हूँ, आराम करूंगी। अम्मी कहाँ रह गई? जल्दी आए ना। क्या हो गया? और तुमने कपड़े भी नहीं बदले, ऐसे ही बैठ गई बस। भूख लगी हुई है इतनी ज्यादा। छोनो, ये लो मेरी बेटी की पसंद का सलन। लाडिया नहीं चाहिए, खाना खाना है अभी। ये लो। जहांगीर कहाँ है? साईं, वो तो सो रहे हैं। इस वक्त सो रहा है? जाओ उसे उठाओ, उसे कहो 1 मिनट में यार। जी साईं। खैर तो है साईं, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? ये सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। 2 कौड़ी का बनाकर रख दिया तुमने अपने बेटे को। अब खुश हो जाओ, तुम्हारा बेटा जवान हो चुका है। 2 कौड़ी की कमी कमीन की बेटी को उठा कर ले गया।
और अपने दोस्तों के साथ अयाजी करके आया है। जी बाबा। बहुत जवानी चढ़ी है ना तुम पर। शहर में एक से एक हसीन लड़की तुम्हारी दोस्त है, सब जानता हूं मैं। तो फिर मैं पूछता हूं, आखिर क्या जरूरत थी तुम्हें गांव में मुंह मारने की? पार्टी में मेरी एक साख है, मेरी इज्जत है। पार्टी लीडरशिप को बरकरार के लिए मेरे मुखालिफिन दिन रात लगे हुए हैं। यहां पे मेरे मुखालिफिन अलग लगे हुए हैं। मीडिया में अगर इसकी बिनक पड़ गई ना, तो समझो इलेक्शन से पहले मैं इलेक्शन हार जाऊंगा। जहांगीर, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। बाबा गलती हो गई मुझसे बाबा। बाबा दोस्तों का प्रोग्राम तुम माफ कर दें बाबा। बकवास बंद करो। दिल तो चाहता है तुम्हारी गर्दन उतार के रख दूं। साईं माफ कर देना, बच्चा है, माफी मांग रहा है आपसे, आगे एहतियात करेगा। साईं आप मामले को संभाल लेना। अब कान खोलकर सुन लो मेरी बात। जब तक इलेक्शन नहीं होते तुम यहां नजर नहीं आओगे। दफा हो जाओ कराची, और कराची में भी सिर्फ घर और यूनिवर्सिटी, तीसरी कोई जगह ना सुनूं जहां तुम आते जाते होगे। समझ में आया तुम्हें? अब दफा हो जाओ यहां से। साईं बच्चा है ना, अब जवान हो रहा है, मार तो नहीं सकते ना, प्यार से समझाएं, आप भी गुस्सा ना करें। अम्मी, अम्मी अब चाहती थी ना मैं बहुत पढ़ूं, डॉक्टर बनूं। अम्मी मुझसे तो पढ़ा ही नहीं जाता, मुझसे कुछ नहीं पढ़ा जाता। आपको पता है मेरे पेपर्स होने वाले, लेकिन मेरी कोई तैयारी नहीं। मुझे आप बहुत याद आती है, बहुत याद आती है। ज़ूबिया, कभी कमरे से बाहर निकल के भी झांक लिया करो। अकेली जान है मेरी, मैं क्या क्या करूं? बच्चा संभालूं, किचन देखूं, ऊपर से हलीमा भी बीमार पड़ गई है। भाभी मेरे मिड टर्म शुरू होने वाले हैं, मुझे पढ़ना है। कैसे साफ साफ मुंह पे इनकार कर रही हो? भाई मैं अपने काम के लिए नहीं बुला रही, तुम्हारे वालिद मोहतरम कह के गए कि अम्मी की फातिहा करवानी है, 5 किलो चने की दाल का हलवा बनाओ। अम्मी की क्या फातिहा करवानी है, खुद हलवा खाने का दिल कर रहा होगा। उठो और कुछ काम करवा दो मेरे साथ। लेकिन भाभी काम करवाऊंगी तो पढ़ाई कैसे करूंगी? आकर पढ़ लेना, वैसे भी तुमने पढ़ लिख के कोई डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन जाना। 16 साल की हो गई हो तुम, तुम्हारी उम्र में लड़कियां पूरा पूरा किचन संभालती हैं। एक तो तुम्हें अम्मी ने लाड में रख के कुछ भी नहीं सिखाया। आकर मेरा थोड़ा हाथ बटा दोगी तो मौत नहीं आ जानी, पढ़ना है। कहाँ रह गए इनकी समझ में नहीं आ रही। बच्चे को संभालो, पूरा दिन काम। बेटा आ रहे हैं, और हम सब्र कर जो, नहीं तंग करो बेटा। आ रहे पापा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। तुम यहाँ क्यों बैठी हो? आपका इंतजार कर रही थी, एक काम था आपसे। हाँ बोलो बेटा। तुम रो रही थी? मम्मी क्यों चली गई? बेटा बेटा मैं हूं ना तुम्हारे पास हमेशा। क्या कहता हूं मैं तुम्हें? तुम मेरी प्यारी सी नन्ही सी गुड़िया है ना? अब्बी ने अम्मी को कितना मारा था, आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? क्यों नहीं बचाया अम्मी को? आप तो बचा सकते थे ना। आपको पता है मैं जब जब अब्बी को देखती हूँ ना, मुझे उनसे और भी ज्यादा नफरत होती है। उनकी शक्ल देखने को दिल नहीं करता। उनकी वजह से अम्मी चली गई। ये तुम्हारे हाथ में क्या? जल गया था। कैसे जल गया?
किचन में काम कर रही थी, घी गिर गया। हलीमा भी और शीमा कहाँ थे जो तुम किचन में काम कर रही थी? रेहान, आप यहाँ बैठे हो? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। परेशानी में मेरा खून खुश्क हो गया कि अल्लाह मेरा मियाँ का है। खा पियो, आपको परवाह भी नहीं है कि घर बैठ के बीवी आपका इंतजार कर रही होती है। बस अभी आया था, 2 घड़ी इसके पास बैठ गया था। 2 घड़ी आके ना अरहम के पास भी बैठ जाए, वो भी आप ही की औलाद है, जहेज में नहीं लेके आई मैं उसको साथ। पता भी है वो आपको देखे बगैर सोता नहीं है रात को। आप उठ जाए, मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? और जुबिया, भाई के घर आते ही उनके कान भरने के अलावा ना कोई ढंग का काम भी कर लिया करो। वैसे तो बड़ी पढ़ाइयां तुम्हें याद आ रही थी, अब फिल्मी हीरोइनों की तरह यहाँ बैठी हुई है। आप उठ रहे? आप अंदर आएंगे तो आपको खाना दूंगी, अरहम को सुलाऊंगी और फिर खुद जाके कहीं आराम करूंगी मैं। उठ जाए, उठे। बेटा मैं तुमसे कल बात करता हूँ। तुम्हें जूबी से अभी काम नहीं करवाना चाहिए था। बेचारी अभी सदमे से बाहर नहीं आई, किसी भी काम में कहाँ दिमाग लगाई हो। मैं तो सारा दिन एसी में बैठी रहती हूँ ना, कहीं से आके मेरे हाथ पैर दबाती रहती है। क्या हुआ जो जरा सा उससे काम करवा लिया? घिस तो नहीं गई वो? घिसने की बात नहीं है, छोटी है वो। तुम्हें मालूम है उसने कभी किचन में कोई काम नहीं किया। और जब अम्मी जिंदा थी तो सारा काम वही करती थी, तो हलीमा भी। और अब जब अम्मी नहीं रही है ना तो सबको मुफ्त की नौकरानी मिल गई है। अम्मी जिंदा थी ना तो उसके नखरे वो उठा लिया करती थी। जान का अजाब है मेरे। 100 सासों पे भारी एक सुसर मिला है मुझे। और शौहर की औकात यह है कि महीने के आखिर में तनख्वाहदार मुलाजिम तो उसके हाथ में पैसे कुछ रख दिए जाते हैं। हाँ तो कोई कम पैसे थोड़ी देते हो, अच्छी खासी रकम मिल जाती है मुझे। और मुझे नहीं लगता उसमें तुम्हारा और उनके खर्चे में कोई फर्क पड़ता हो। अच्छे से घर चल रहा है माशाल्लाह। देते तो आपको मुलाजमों की तरह ना, अभी की जी हुजूरी करके और उनकी खिदमतों के सिले में। एक दिन जी हुजूरी नहीं हुई ना तो हम अगले दिन बाहर खड़े होंगे। 1 लाख रुपए आपके हाथ में रख के हिसाब ऐसे मांग रहे थे जैसे 10 लाख रुपए। हम मुझसे जेवरात का हिसाब ऐसे मांग रहे थे जैसे मैं चोर हूं। अगर मेरा शौहर किसी काबिल होता ना तो आज हुसैन मेरी इस तरह बेइज्जती नहीं कर रहा होता। और फिर भी एंड में फिक्र जाके अपनी बहन की हो रही है। बीवी तो कहीं खड़ी नहीं होती। सारा दिन खिदमतें मैं करूं और आखिर में बुरी भी मैं ही कहलाऊं। अच्छा ना, मेरा ये मतलब नहीं था। चलो तुम बताओ तुम क्या चाहती हो। मैं बस ये चाहती हूँ कि अपनी बहन से हट के मेरे और अरहम के बारे में भी थोड़ा सा सोच लें। अच्छा चलो ठीक है, अपना मूड तो ठीक करो तुम। चाय ले आओ हलीमा। अभी हाँ बोलो, चुप क्यों हो गई? अभी वो अबे यार ये कैसी चाय लेकर आ गई हो हलीमा? भलाई बिल्कुल भी नहीं है इसमें, भलाई डाल के लाओ फौरन। और ये शीमा कहाँ है? सबको मेरा काम करते हुए मौत आती है बस। अब तुम बोल भी चुको, क्यों सर पे सवार हो? वो पैसे चाहिए थे, एनरोलमेंट फॉर्म जाना है, आज फीस जमा करवाने की लास्ट डेट है। और तुम आज जागी हो आखिरी वक्त में? हाँ भाई, पता है तुम सब के सबों को कि बाप के पास पैसों का दरख्त लगा हुआ है, लुट रहा है पैसा बाप के पास। तुम्हारे भाई साहब ने तो कुछ करके दिया नहीं, और तुम कौन से कारनामे करने वाली हो इसका भी मुझे अंदाजा है। बस बाप का पैसा लुटाना है, लुटाना। ये लो 5,000 रुपए, बाकी के जो बच गए हैं ना वो तुम्हारा जेब खर्च, क्योंकि मुझे मालूम है 2 दिन बाद फिर मेरे सर पे आके खड़ी हो जाओगी, पैसे चाहिए। मेरी चाय कमरे में भिजवा दो। और तुम्हारी चादर कहाँ है? ऐसे जाओगी कॉलेज? नहीं, कमरे में है, उड़ के जाऊंगी। खुले सर वाली औरत पर शैतान भी लानत भेजता है। घर पे भी सर ढक के रहा करो।
कमाल करती हो यार तुम। अगर तुमको अपने एनरोलमेंट फॉर्म के लिए पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लेती, मैं देता तुम्हें। अभी से कहने की क्या जरूरत थी? क्या तुमको उनके मिजाज के बारे में नहीं पता? वो 50 रुपए भी देते हैं तो जलील और ख्वार करके देते हैं। आपसे कैसे कहती, आप तो मेरी बात सुनने के लिए रुके ही नहीं थे। शीमस के लिए भी नाश्ता लगा दो। हलीमा बी को भी चौकी में बिठा के आराम ना करवा लूं? उसकी खिदमत में भी मैं ही नाश्ता पेश कर देती हूँ। नहीं, मुझे भूख नहीं है, वैसे भी वैन आने वाली है, देर हो जाएगी। बहुत बड़ा कारनामा किया तुमने, सुरखरू हो के आए हो। तुम वही हो ना जिसने तरले किए थे यहां तैनात होने के लिए? याद है कुछ कि सब कुछ भूल गए हो? बाबा साईं, ये बात भला मैं कैसे भूल सकता हूँ? मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे सब आपको झोलियां भर के दुआएं देते हैं बाबा साईं। वफादार हूँ आपका। वफादारी वफादारी तो खूब निभा रहे हो। गांव की एक कमी कमीन की बेटी रब नवाज शाह के बेटे को रेपिस्ट कहती है और तुम उसका बयान कलम बंद करके मुझे फोन खड़का देते हो। बाबा साईं, बस गलती हो गई है। हम तो वैसे भी आपके नमकखार हैं। इस लड़की का बयान तो तुमने ले लिया, डॉक्टर की रिपोर्ट भी आ गई। अब क्या मासूम बनकर हमारे खिलाफ FIR भी काटोगे? बाबा साईं, FIR कटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम अब क्या करोगे, कैसे करोगे, मुझे नहीं पता। अगर ये बात मेरे मुखालफों तक पहुंची या FIR कटी या किसी को कानों कान खबर हुई, याद रखना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जो भी करना है करो, इस वाक्य को हमेशा के लिए दफन हो जाना चाहिए। आप मुझ पे भरोसा कर सकते हैं साईं। बस यूं समझें कि वो लड़की और उसके घर वाले आइंदा जबान नहीं खोलेंगे। अगर वो जबान नहीं खोलेंगे तो तेरी किस्मत खुल जाएगी। ऐसा ही होना चाहिए जैसे बोल रहे हो। अब जाओ, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जो करना है करो। अस्फी की कितनी कमी महसूस होती है ना। घर में एकदम सन्नाटा सा हो गया है। उस जैसा इस घर में है ही कौन? इतनी बातें, इतना खिलंडरा। दानियाल तो बिल्कुल अलग किस्म का लड़का है, बहुत संजीदा मिजाज है वो। भाई ये दानियाल है कहाँ? अब मामू जान, उनकी कोई इम्पोर्टेंट कॉल आई थी तो वो आ गए। आओ दानियाल, मैं भी केती से तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। किसकी कॉल आ गई थी भाई? ये वो जो जिलानी ऐप है, किसी फर्म से शाहिद जिलानी की कॉल आई थी। अरे शाहिद जिलानी तो मेरे पुराने वाकिफों में से है, मगर बात क्या है कि शाहिद जिलानी को तुम्हें खुद कॉल करके बात करनी पड़ गई। वो चाहते हैं कि मैं अपनी केस की तारीख आगे कर दूं। फिर तुमने क्या कहा? बाबा जी, उनकी चालाकी है, वो चाहते हैं मैं केस डिले करवाऊं। ऊपर से उन्होंने मुझे इनडायरेक्टली रिश्वत भी ऑफर की है। मैंने उनको साफ साफ मना कर दिया है। मेरी लॉयल्टी मेरे क्लाइंट और प्रोफेशन के साथ है। हाँ, लेकिन अगर उन्होंने खुद कॉल की थी तो तुम्हें जरा धीमे लहजे में बात करनी चाहिए थी। इस केस में उनकी फर्म की साख दाव पे लगी है, ऑब्वियसली उनके लिए इज्जत का सवाल है। लेकिन बाबा, अगर मैं केस जीत रहा हूं तो मैं क्यों उनको डिले करवाऊं? मेरे असूल इस बात की इजाजत नहीं देते। फिर भी मैं यही कहूंगा कि असूल अपनी जगह है, इतना रिजिड होना भी मुनासिब नहीं है। दूसरों को कंसिडर करके साथ लेके चलना पड़ता है हमारे काम। मैं अपने असूल पर समझौता नहीं कर सकता। भाई, आप बाप बेटा हर वक्त यही बात करते रहेंगे, कोर्ट एंड केसेस। कभी तो सोच लें कि आप घर पे हैं और गेती का ही ख्याल कर लें। ये बेचारी समझ रही होगी मैं कहाँ फंस गई। नहीं हुमानी जान, ऐसी बात नहीं है। इट्स ओके। अच्छा भाई, बेगम साहबा नहीं डिस्कस करते केस, आप बताएं आप क्या कह रही थी? दानियाल, आपको चाय दूं? नहीं, मैं ठीक। चाय तो पियो ना। मैं ठीक हूँ बाबा। तुमने ड्रामा फेस्टिवल की तैयारियां देखी? अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। तुम यहाँ बैठी हो,
मैं तुम्हें लैब्स और लाइब्रेरी हर जगह कब से ढूंढ रही हूँ। तुम कहाँ थी? यार मैम फरजाना ने ड्रामा फेस्टिवल के लिए लड़कियों के ऑडिशंस रखे थे, बस वो ही देख रही थी। अच्छे रोल से सिर्फ BA और BSc वाली लड़कियों को ही मिल रहे हैं, हम FSc वाली लड़कियों को तो ऐसे छोटे मोटे रोल्स ही मिल रहे हैं। सुनो, क्यों ना हम भी चलकर ऑडिशन दें? तुम पागल हो गई हो? मुझसे नहीं होगा ये सब कुछ। मैंने तो कभी स्कूल के फंक्शंस में भी ट्राई नहीं किया। मैं नहीं कर सकती ये सब कुछ। तो बाकी सब कौन से टॉम क्रूज या शाहरुख खान के रिश्तेदार हैं? सभी अनाड़ी हैं एक्टिंग में, तुम चल कर तो देखो। तुम ट्राई कर लो, मेरा दिल नहीं कर रहा। तुम्हारे दिल की ऐसी की तैसी, सीधी शराबत है। चलो मुझसे नहीं होगा मिसबा, मुझसे बिल्कुल नहीं होगा। मुझे एक्टिंग दूर दूर तक नहीं आती। और अब मैं आखिर में दावत दूंगी हमारे चीफ गेस्ट मोहतरम रब नवाज शाह साहब को। पिछले 50 सालों से इनका ख़ानदान पाकिस्तान की सियासत में नुमाया किरदार अदा कर रहा है। शाह साहब मुख्तलिफ अदवार में वफाकी वज़ीर, सेनेटर, अपोजिशन लीडर और सूबाई असम्बली के मेंबर रह चुके हैं। अपनी वजारत के दौर में इन्होंने ख़वातीन के फलाह बहबूद के लिए कई बेमिसाल काम सर अंजाम दिए हैं, जिसमें सर फहरिस्त ख़वातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए असम्बली से बिल मंजूर करवाना था। अब मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। शाह साहब प्लीज़ स्टेज पे आएँ और आज ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से हमें अपनी राय और ख़यालात से आगाह करें। तशरीफ़ लाते हैं जनाब रब नवाज शाह। थोड़ा पीछे होइए, कॉन्फिडेंस के साथ बोलिएगा, घबराइएगा नहीं। मैं क्या बताऊं, मैं क्यों गमगीन, मेरी खामोशी का आलम क्या बताऊं शहजादे। ख्वाब बिखर के रह गए हैं, मेरा दिल उजड़ गया है, मैं क्या करूं। मैं क्या बताऊं अपने गमगीन एक नड़ी। मैं क्या बताऊं शहजादे, मैं क्यों खुश होने वाला दिल कहाँ से लाऊं शहजादे। बैठिए, आप आइए। बोलिए। मैं क्या बताऊं शहजादे कि मैं क्यों गमगीन हूँ। सब कुछ खत्म हो गया। अपनी उदासियों का सबब क्या सुनाऊं तुम्हें। मेरा दिल रो रहा है, मेरे सारे ख्वाब बिखर गए, सब कुछ टूट गया। तो प्यार करने वाले एक दूसरे से अलग हो गए, कभी नहीं मिलेंगे, हम कभी नहीं मिलेंगे, हम कभी नहीं मिलेंगे। मैं इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे आज मौका दिया इजहार ख्याल का। ये एक बहुत स्पेशल दिन है, ख़वातीन का आलमी दिन, और ये इसलिए स्पेशल है कि ख़वातीन जो हैं हमारे मुस्तक़बिल के मेमारों की तालीम और तरबियत की ज़िम्मेदारी उन पे आयद होती है। ख़वातीन पर तशद्दुद नफ्सियाती हो या जिस्मानी, हमें उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करनी चाहिए। ना सिर्फ ये कि हमें उसकी मज़म्मत करनी चाहिए, बल्कि उसके खिलाफ अमली इक़दामात भी करने चाहिए। हमारे मुल्क की ख़वातीन जहां भी रहती हों, चाहे शहरों में या देही इलाकों में, हमें चाहिए कि हम उनको भरपूर तहफ़्फ़ुज़ दें। इस मुल्क की 55% आबादी जो कि ख़वातीन पर मुश्तमिल है, हमें उनको भरपूर एतमाद देना है, क्योंकि इस एतमाद के बगैर अगर उनके खिलाफ जराइम के सद्देबाब के लिए इक़दामात नहीं करेंगे तो फिर ये मुल्क कैसे तरक्की करेगा। हमें चाहिए कि हम ख़वातीन को
ना सिर्फ उनके घरों में बल्कि उनके वर्क प्लेस पे जहां वो काम करती हैं भरपूर इज्जत और हर किस्म का तहफ्फुज़ फराहम करें। जभी तो उनमें इत्मीनान बहाल होगा और वो घरों से बाहर निकलकर काम करेंगी, इस मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट करेंगी। अनफॉर्चुनेटली ख़वातीन के खिलाफ जो जराइम परवान चढ़ रहे हैं हमारे मुल्क में, जिनमें रेप, जिनमें तेज़ाब फेंकना, जिनमें मारपीट, हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। हम ना सिर्फ मजम्मत करते हैं बल्कि मैं इस चीज पर भी जोर दूंगा कि हम सबको मिलकर इसके खिलाफ अपना अपना किरदार अदा करना होगा। लिहाजा आज 8 मार्च को ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर मैं ये ऐलान करता हूं कि ख़वातीन के खिलाफ किसी किस्म की भी अब्यूज या वायलेंस के खिलाफ किसी भी फोरम पे किसी भी हद तक जाकर लड़ना पड़ा तो मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं लड़ूंगा।